वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल का जो पूरा क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपका पूरा एक्सेल आज ख़त्म हो जाए या कुछ बच जाएगा तो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके, तो नोट्स भी है हमारा और जो एनआईओएस का बुक होगा उससे भी करेंगे और हम एक्सेल में भी देखेंगे क्या क्या है। तो चलिए एक्सेल स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपका एक्सेल में 2007 से क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सेल 2007 हम कैसे ओपन करते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका है, पहले हम विंडो बटन प्रेस करेंगे या नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 हमारा ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक्सेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया है उसमें हमें पीछे का भी पूछ दे रहा है, पीछे वर्जन का या नया वर्जन का भी पूछ दे रहा है क्वेश्चन। तो हमें दोनों थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो हमें यदि एक्सेल 2007 स्टार्ट करना है उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 में जाएंगे। जहाँ तक हम एक्सेल 2007 की बात करें तो एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होता है। एमएस एक्सेल 2007 में, है ना? ये 2007 के लिए हम बता रहे हैं। 2007 का यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो एमएस एक्सेल में हमें ध्यान रखना है 2007 वर्ज़न, है ना? 7 में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होता है और सभी सीट को मिलाकर हम वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होता है और 10,48,576 रो होता है। ये पहले भी 2007 में होता था। अभी हम 2013 की बात करें या 2016 की बात करें, एमएस एक्सेल 2016 या 2013 की बात करें जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2016 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी हमारा ध्यान में रखना है, क्या होता है, 16,384 कॉलम होता है और 10,48,576 रो होता है। चलिए अब हम देखते हैं नए वर्जन में, यानी हमें जैसे एक्सेल 2016 से पूछ दे कि कैसे उसे स्टार्ट करते हैं एक्सेल को, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जब कंप्यूटर ओपन होता है तो कुछ इस तरह से हमारा सामने विंडो जो है दिखाई देता है। यहाँ पहला बनता है आपका कि डेस्कटॉप पर यदि आपका आइकन बना हो एक्सेल का, ये जैसे आइकन बना है एक्सेल का हमारा, तो यहाँ हम आकर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ ब्लैंक वर्कबुक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो पहला तो हो गया, यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल 2016 कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारा तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि डेस्कटॉप पर जो आइकन बना है उसे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका, विंडो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा सर्च बॉक्स है, हम टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL। देखिए यहाँ पर हमारा एक्सेल लिखा हुआ आ चुका है, हम एंटर कर देंगे और फिर से एंटर कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो यदि ये हमारा ऑप्शन में हो कि हम विंडोज़ बटन प्रेस करेंगे, देन सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे एक्सेल और एंटर कर देंगे या क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सेल खुल जाएगा। तो ये ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। यदि ये भी ऑप्शन हमें नहीं मिला तो हम यहाँ पर करेंगे विंडो बटन के साथ आर प्रेस करेंगे। विंडो बटन के साथ आर यानी रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्सेल, ठीक है, और फिर हम यहाँ कर देंगे एंटर। तो देखिए इस तरीके से भी आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो दूसरा हमें ध्यान में रखने के लिए हुआ कि विंडो बटन प्रेस करना है जिससे रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और फिर हमें उसमें एक्सेल टाइप करना है और फिर एंटर कर देना है। अब जब हमारा एक्सेल वर्कबुक यहाँ ओपन हो चुका है तो हमें ध्यान देना है जो सबसे ऊपर जो रिबन होता है जहाँ लिखा है आपका बुक 1 एक्सेल, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। पूछा भी गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि जो सबसे पहला रिबन होता है उसे हम क्या कहते हैं। जो एप्लीकेशन है हमारा अभी एक्सेल एप्लीकेशन, उसमें जो पहला रिबन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं टाइटल बार। और यहीं से देखिए आपका एक और क्वेश्चन हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के इस वर्कबुक का नाम क्या होता है? तो देखिए जब तक हमने इसे सेव नहीं किया तो इसका नाम है बुक 1। इसका क्या नाम है? बुक 1। सेम चीज़ हमने एमएस वर्ड में किया हुआ था। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। देखिए हम यहाँ वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ ऊपर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? ऊपर हम ध्यान देंगे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ठीक? ये हमने पहले किया है, डॉक्यूमेंट 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट 1, देन एक्सेल में होता है बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का नाम
बुक 1 और जो पहला रिबन है उसका हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? टाइटल बार कहते हैं, ठीक है? अब आपको पूछ देगा कि आपके ऊपर जहाँ टाइटल बार है उसी में ऊपर में कोना में जो छोटा-छोटा सा बटन बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फ्लॉपी की तरह जो दिखता है वो कौन-सा बटन है? तो वो सेव का बटन है। ये जो देखिए यहाँ पर सेव है, कंट्रोल एस शॉर्टकट की भी होता है सेव का, है ना? तो ये जो फ्लॉपी की तरह दिखाई दे रहा है, ये किसका बटन है? सेव का बटन है। तो ऊपर जहाँ टाइटल बार है, उसी रिबन में कोना में, बाएँ कोने में जो ये छोटा-छोटा बटन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, हो गया। अब टाइटल बार के जो नीचे होता है, वो होता है हमारा मेन्यू बार। इसे हमें स्टेप में याद रखना है, ठीक है? टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है मेन्यू बार, जैसे फाइल मेन्यू या फाइल टैब, होम मेन्यू या होम टैब, इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब, इस तरह से ये हमें मेन्यू बार हम कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो हमारा है ये, इसे कहते हैं टूल बार, इसे कहते हैं टूल बार। और उसके नीचे यहाँ आपका जहाँ FX लिखा है, ये जो आगे जो खाली ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, यदि हम किसी सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं और हम जब फॉर्मूला से बाहर आ जाते हैं, ठीक? जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और इससे जब बाहर आ जाते हैं, तो जब हम इस सेल पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ आपको तो 0 लिखा है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ हमें दिखाता है? तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए यहाँ ऊपर, यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर। ये हमें कहाँ दिखाता है? फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला हमें दिखाता है। तो देखिए फॉर्मूला बार से हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया कि जब हम किसी सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं, उस फॉर्मूला को यदि हमें देखना हो, तो हम कहाँ से देख सकते हैं? फॉर्मूला बार में ऊपर हमें फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। दूसरा, हम चाहते हैं जिस सेल में हमने क्लिक किया वहाँ भी फॉर्मूला हमें दिखाई दे। उसके लिए हम कौन-सा फंक्शन की यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे कीबोर्ड से F2। हम F2 दबाएँगे तो देखिए इसके अंदर हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो हमें दिखाई दे रहा है। और इससे हमें बाहर निकलना हो तो हम कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर देंगे। तो सेल को एडिट करने के लिए या इसके अंदर जो फॉर्मूला लिखा है उसे देखने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन था F2, है ना? क्या है? F2 सेल को एडिट करने के लिए क्या होता है? F2 होता है या इसके अंदर क्या लिखा है हमें देखना हो तो F2 या हम यहाँ फॉर्मूला बार में आकर इसे देख सकते हैं, ठीक? अब फॉर्मूला बार के इधर यदि आप आते हैं इस कॉर्नर में यहाँ पर, ये जहाँ J7 अभी हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ इस सेल में है J7 में तो J7 लिखा है। इसे कहते हैं नेम बॉक्स, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। अब फिर क्या क्वेश्चन था देखिए, एक्सेल में कॉलम को किस चीज़ से दर्शाया जाता है? तो एक्सेल में ये हमारा होता है कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये जो ए, बी, सी, डी इस तरह से लिखा है, ये होता है हमारा कॉलम। तो लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है? तो देखिए हम यहाँ शुरुआत में हैं, हमें अंतिम कॉलम में जाना हो, हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ से अंतिम कॉलम में आ गए और यहाँ देखिए हमारा अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अंतिम कॉलम पे जाने के लिए हमने क्या शॉर्टकट की प्रेस किया? कंट्रोल बटन के साथ राइट बटन, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल राइट एरो, तो हम यहाँ अंतिम कॉलम में यहाँ पर आ गए और कॉलम का हमारा नाम है XFD। हमें फिर से शुरुआत वाले कॉलम यानी ए में जाना हो तो कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम देखिए यहाँ शुरुआत में आ गए। ठीक है? अब ये तो कॉलम की बात हो गई, टोटल कॉलम कितना होता है? तो टोटल कॉलम होता है 16,384। ये देखिए हम यहाँ पर 1 टाइप करते हैं, थोड़ा पहले फ़ॉन्ट अधिक कर देते हैं। चेक करते हैं हमारा 16,384 कॉलम है या नहीं। हम यहाँ 1 टाइप कर देते हैं और फिर यहीं पर हम क्लिक रखते हैं। यहाँ फिल में आते हैं, सीरीज़ में आते हैं और यहाँ पर रो ही रहने देते हैं, 16,384 लिखकर ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए कंट्रोल राइट एरो प्रेस करते हैं, लास्ट वाला कॉलम का नाम देखिए XFD था और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा देखिए 16,384 लिखा है ना? तो ये हमारा क्या है? लास्ट कॉलम है जो कि 16,384 होता है, ठीक? तो कॉलम हमारा टोटल हो गया 16,384।
अब हम अंतिम यदि चाहें कि जो रो होता है वो कितना होता है, तो रो होता है 10,48,576। यहाँ हम सीरीज में आकर कॉलम करके यहाँ लिख देते हैं 10,48,576, एंटर कर देते हैं। तो देखिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे, यहाँ हम अंतिम जो हमारा कॉलम है वहाँ हम सॉरी रो है वहाँ आ गए। तो टोटल जो रो होता है हमारा वो क्या होता है 10,48,576। एक्सेल में टोटल रो की संख्या होती है 10,48,576। ठीक है, कंट्रोल अप एरो करेंगे, फर्स्ट वाला हम यहाँ पर जो है सेल में आ गए। तो टोटल कॉलम हो गया हमारा कितना, तो टोटल कॉलम हो गया 16,384 और अंतिम कॉलम का नाम हुआ XFD। कंट्रोल होम से भी हम शुरुआत में आ सकते हैं और कंट्रोल डाउन एरो से नीचे आ जाते हैं और ये अंतिम रो का नाम है, या अंतिम जो ये टोटल जो रो होता है एक तरह से टोटल रो वो होता है 10,48,576। ठीक है, चलिए रो भी हो गया हमारा और कॉलम भी हो गया। अब इसमें से एक क्वेश्चन था, जब हम यहाँ किसी में एक्सेल में कहीं पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स जैसा बन जाता है, देखिए बन रहा है ना। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये जो बॉक्स जैसा बन गया तो सेल, और यदि हमें ABCD जो ये लिखा इसे हम कहते हैं कॉलम, और इधर जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा है कॉर्नर में बाएं साइड में, इसे कहते हैं रो। तो रो को नंबर से दर्शाया जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और कॉलम को ABCD से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं यहाँ मेन्यू से क्वेश्चन। ठीक है, तो मेन्यू में क्या है सबसे पहला, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है MS एक्सेल में बायां कोना में कौन मेन्यू होता है, ये क्वेश्चन। तो ये हमारा बायां कोना में कौन सा मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू होता है या फाइल टैब होता है। फाइल टैब में हमारा कौन कौन सा ऑप्शन होता है ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो फाइल में हमारा न्यू होता है, ओपन है, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शंस और एक इन्फो है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे न्यू है, तो न्यू के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, न्यू। न्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल के साथ एन। न्यू का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, कंट्रोल एन। न्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल एन। यदि हम यहाँ अभी कंट्रोल एन प्रेस कर देंगे तो देखिए एक नया वर्कबुक हमारा यहाँ आ गया जिसका नाम है बुक 2। क्लोज कर देते हैं। यदि पूछेगा हमें न्यू का ऑप्शन या न्यू MS एक्सेल में कौन सी मेन्यू में होता है, न्यू का ऑप्शन MS एक्सेल में कौन सी मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू का ऑप्शन आता है। ठीक, ओपन का भी ऑप्शन MS एक्सेल में फाइल मेन्यू के अंतर्गत आता है, और ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है, ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ। ओपन का शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, जो किसी भी वर्कबुक को जो पहले से हमने बना कर रखा उसे ओपन करने के लिए होता है। हम यहाँ कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेव। तो सेव जो ऑप्शन होता है वो MS एक्सेल में कौन सी मेन्यू में होता है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, हमें ध्यान से केवल सुनना है। ठीक है, आप बर्दाश्त करके केवल अच्छे से सुनिए, हम लोग एग्जाम जरूर पास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन होता है सेव का, वो कहाँ पर होता है, तो फाइल मेन्यू में होता है। और सेव का शॉर्टकट की क्या होता है ना, हमने बहुत बार किया है इसे। ठीक है, अब तक में तो याद हो गया होगा, जितनी बार करेंगे जितनी बार दोहराएंगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, और सेव का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में। ठीक, अब यहाँ सेव से पहला क्वेश्चन है, जब हम पहली बार किसी वर्कबुक को सेव करते हैं तो सेव करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो हम यहाँ करते हैं कंट्रोल एस। तो सेव जब हम पहली बार करते हैं किसी वर्कबुक को तो देखिए सेव एज का ही ऑप्शन आता है। ठीक है, सेव भी करते हैं, कंट्रोल एस हमने प्रेस किया, लेकिन देखिए यहाँ पे सेव एज ही सेलेक्ट है। यानी पहली बार जब हम किसी वर्कबुक या किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में हम सेव करते हैं तो हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुलता है। ठीक है, दूसरी बार लेकिन सेव करेंगे तो हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा सेव करने में। लेकिन सेव एज का ऑप्शन कहाँ होता है, तो सेव एज का भी ऑप्शन हमारा कहाँ होता है, तो सेव एज का ऑप्शन भी हमारा फाइल मेन्यू में होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है F12, केवल F12। फंक्शन की होता है F1 से लेकर F12 तक।
टोटल फंक्शन की कितना होता है? 12 होता है, F1, F2, F3 इस तरह से करके F12 तक, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन हो गया, टोटल फंक्शन की जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है, F1, F2, F3, F4 इस तरह से करके F12 तक। हम यहाँ F12 प्रेस करेंगे, तो देखिए फिर से हमारा यहाँ ऊपर आप ध्यान दीजिए सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुल कर आया है, ठीक है? तो सेव एज यानी पहली बार यदि फाइल सेव करते हैं, कंट्रोल एस करें या फाइल में जाकर सेव करें, तो हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुलता है। लेकिन दोबारा से यदि हम सेव करते हैं तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होता है। लेकिन जब हम सेव एज करते हैं, जितनी बार सेव एज करेंगे उतनी बार हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, ठीक है? चलिए ये भी हो गया। अब है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है बताइए? प्रिंट हमने पहले भी किया। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ पी। हम यहाँ कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ पी। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया, ठीक है? और प्रिंट का ऑप्शन कहाँ होता है? फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रिंट का ऑप्शन आता है। अब दूसरा होता है एक प्रिंट प्रीव्यू। क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू, है ना? मतलब हम यदि कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करें या वर्कबुक को प्रिंट करें या शीट को प्रिंट करें तो हमारा कैसा आएगा, वो किस तरह का दिखेगा, उसके लिए हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल के साथ F2। कंट्रोल F2 से हमारा होता है प्रिंट प्रीव्यू। हम यहाँ कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स हमारा अभी प्रिंट का ही खुलेगा, लेकिन देखिए यहाँ आपको प्रीव्यू बगल में दिखाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना, फाइल मेन्यू से ये सब क्वेश्चन बनता है। एक है क्लोज, ठीक है? तो क्लोज का ऑप्शन हमारा होता है फाइल मेन्यू में ही, और क्लोज वर्कबुक का जो शॉर्टकट की होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल के साथ W, या हम करते हैं कंट्रोल के साथ F4। कंट्रोल के साथ F4 करते हैं, ठीक है? तो इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने से पहले हम पहले इस वर्कबुक को सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ हम ब्राउज में आ जाते हैं, फिर कहीं डेस्कटॉप पे ही हम यहाँ पर जो है एक्सेल नोट्स लिख कर इसे सेव कर देते हैं, सेव, ठीक। अब यदि हम देखिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करते हैं क्लोज का कंट्रोल के साथ W, तो ये हमारा क्या हो गया? डॉक्यूमेंट सॉरी वर्कबुक क्लोज हो गया। आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं है, देखिए एक्सेल ओपन है, जो सामने यहाँ पर हमारा सीट था वो बंद हो गया, ठीक है? अब हमें यदि उसे फिर से ओपन करना हो, तो हमने अभी शॉर्टकट की सीखा है कंट्रोल O ओपन करने का। यहीं देखिए हमारा हमने यहाँ पे सेव किया था, ये हमारा खुल गया, ठीक है? अब क्या है? यदि हम ये दूसरा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ F4, कंट्रोल और फंक्शन की होता है F4, देखिए फिर से हमारा डॉक्यूमेंट ये जो वर्कबुक है ये हमारा बंद हो गया। हमें फिर से उसे ओपन करना हो कंट्रोल O शॉर्टकट की, यहाँ पे एक्सेल नोट्स हमारा ऊपर ही है, ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है? तो ये हो गया। अब यदि ये वर्कबुक ही ये एप्लीकेशन ही हमें बंद करना हो, क्या करना हो? एप्लीकेशन ही हमें क्लोज करना हो, क्लोज एप्लीकेशन। ये जो एक्सेल का एप्लीकेशन है ये हमें बंद करना हो, इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? अल्टर के साथ F4 हो जाएगा, ठीक है? या हम कीबोर्ड से अल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे, ये पहले पूछेगा क्या सेव करना है? हाँ सेव करना है, सेव। तो ये एप्लीकेशन अभी हमारा बंद हो जाएगा। अब हम फिर से वो एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पर सेव किया था, यहाँ देखिए एक्सेल नोट्स है, इसे हम ओपन कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा वर्कबुक सामने आ गया, ठीक। तो फाइल मेन्यू से लगभग क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर होम टैब पे, ठीक है। तो देखिए कुछ ऑप्शन भी हमें ध्यान में रखना होता है कि होम में हमारा कौन कौन सा ऑप्शन पहले होता है, ठीक। फिर हम फॉर्मूला भी देखेंगे। तो होम टैब या होम मेन्यू में हमारा क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। सबसे पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं। कट, कट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल के साथ X, ठीक है। कट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल X। कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल C। कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल C। पेस्ट, पेस्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा
कंट्रोल के साथ वी, पेस्ट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल वी, ठीक है। अब एक्सेल में एक होता है पेस्ट स्पेशल, है ना, क्या होता है, पेस्ट स्पेशल होता है। इसका भी हमें शॉर्टकट की ध्यान रखना होगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ अल्टर के साथ वी, कंट्रोल अल्टर वी होता है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की कंट्रोल अल्टर वी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा शॉर्टकट की हो गया। फिर है हमारा यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, है ना। तो पहला कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, ये ऑप्शन हमारा कहाँ मिलता है, तो होम टैब में क्लिप बोर्ड में मिलता है एमएस एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। कट या कॉपी करने से वो जो डाटा या रिकॉर्ड या ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड पे चला जाता है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, होम टैब के अंतर्गत ही हमारा फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं और यहाँ पर हम चाहें तो फिल कलर यानी पीछे कलर लगा सकते हैं या फॉन्ट का कलर भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब एमएस एक्सेल से एक पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, क्या पूछा गया कि जब हम नया, जैसे हम यहाँ कंट्रोल एन करते हैं, न्यू हमारा यहाँ पर वर्कबुक आ गया। एमएस एक्सेल जब हम पहली बार ओपन किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ॉन्ट साइज़ वाले में, यहाँ पर ऑप्शन में फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है 11 यानी 11। 11 होता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ एमएस एक्सेल में। एमएस वर्ड में भी यही होता है और हमारा जो वर्ड पैड है उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ 11 ही होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये फ़ॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम कितना अधिक फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं? अधिकतम कितना फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट तो 11 होता है, अधिकतम हम कितना कर सकते हैं यहाँ से 72 यानी 72 कर सकते हैं। अधिकतम हम फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से 72 सेलेक्ट कर सकते हैं और न्यूनतम कितना कर सकते हैं यानी सबसे कम मिनिमम मिनिमम 8 कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन से, ठीक है? इससे हम अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन में बाय डिफ़ॉल्ट होता है 11 फ़ॉन्ट का साइज़ और कम से कम जो कर सकते हैं वो 8 कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो कर सकते हैं 72 फ़ॉन्ट का साइज़ कर सकते हैं एमएस एक्सेल में यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ वाले ऑप्शन में, ठीक? हो गया यहाँ से? चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बोल्ड। बोल्ड का ऑप्शन भी होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में ही होता है, ठीक? और बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है, वो हमारा क्या होता है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ बी होता है। बोल्ड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल बी। जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना हो, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, हम कीबोर्ड से कर देते हैं कंट्रोल बी, तो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? बोल्ड हो गया, ठीक है? तो बोल्ड का शॉर्टकट की हमें याद रखना है कंट्रोल बी और इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल आई और इटैलिक का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में ही इटैलिक का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, यहाँ भी हम आई पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इटैलिक हो गया। फिर होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ यू। अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल यू, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है हमें, कंट्रोल यू प्रेस कर देंगे, देखिए अंडरलाइन लग कर आ गया, है ना? या आपको पूछा जाएगा कि जो अंडरलाइन का ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है? तो होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, ठीक है? अब आपका यहाँ से क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा अलाइनमेंट ब्लॉक में ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है। जैसे किसी टेक्स्ट को हम मतलब टेढ़ा करना चाहते हैं, जैसे ये न्यू लिखा है यहाँ पर, यहाँ एबी में हम आएँगे यहाँ पे ओरिएंटेशन में, इसे हम अभी कर देते हैं एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़। तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा ऐसा हो गया। तो ये ओरिएंटेशन का जो ऑप्शन होता है यानी टेक्स्ट को हम रोटेट कर दें, इसका ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में होता है, ठीक? ये आपको पूछ देगा आपको क्या करना है, किसी टेक्स्ट को एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़ करना है, ये आप कहाँ से करेंगे? तो होम टैब में, अलाइनमेंट ब्लॉक में, ओरिएंटेशन में आकर हमें यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है। अब क्या-क्या ऑप्शन होता है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़, एंगल क्लॉकवाइज़, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन और फिर है एक फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ठीक है? अब यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है? जैसे हम कोई हेडिंग यहाँ पर जो है बनाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए मान लीजिए हेडिंग,
जैसे हम यहाँ कर देते हैं फादर्स नेम, इस तरह से। हमने ये लिखा तो ये हमारा लग रहा है एफ कॉलम में भी है, एफ सेल में, जी सेल में भी है और एच में भी है। तो हम चाहते हैं ये हमारा जो टेक्स्ट है ये एफ में पूरी तरीके से दिखाई दे। उसके लिए हम क्या चाहते हैं, थोड़ा-सा इसमें स्पेस पहले दे देते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं थोड़ा स्पेस हो जाए इसमें, जगह रहे थोड़ा बड़ा। यहाँ पे ही क्लिक रखना है, रैप टेक्स्ट कर देते हैं। रैप टेक्स्ट करने से क्या करता है ये जो है, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इंटू मल्टीपल लाइन्स सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। मतलब ये मल्टीपल लाइन में इसको बदल देता है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखिए ये लाइन आपका ज़्यादा दे दिया, जगह भी ज़्यादा ले लिया। इसे हम मिडिल और सेंटर कर दें तो हमको एक लाइन में इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है, ये मल्टीपल लाइन में उसे जो है चेंज कर देता है। आपका ये जितना जगह लेना चाहे उतना जगह ये ले लेगा। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ अधिक कर देंगे तो देखिए ये अधिक जगह लेगा, कम करेंगे तो कम जगह लेगा। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो रैप टेक्स्ट है और मर्ज एंड सेंटर है, ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो होम टैब या होम मेन्यू में ही अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का काम होता है। पहले यदि मर्ज एंड सेंटर देखें, इसका क्या काम होता है? क्वेश्चन यदि आ जाए आपको कि हमने 2 सेल में, यहाँ पर 2 सेल में, है ना, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, या कोई हेडिंग है, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई हेडिंग लिखा, मान लीजिए कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने लिखा, ठीक है? ऐसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा जिससे आपको क्या करना हो, उसके बीच में कर देना हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिखा गया या यहाँ से यहाँ तक हमें इसे एक मतलब जो है सेल बना देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये देखिए इसमें जो कॉलम जो वहाँ पर दिखाई दे रहा था बॉक्स जैसा, वो यहाँ से हट गया होगा। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा अधिक करके दिखाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ से पता चलेगा, है ना? यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो बॉक्स है ये एक सेल बन गया। ये यहाँ पर क्या बन गया? एक सेल बन गया। इस सेल का एड्रेस कहें तो यहाँ पर क्या है? F1 है। तो क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, यदि हम कोई सेल का मान लीजिए एड्रेस लेते हैं यहाँ C3, C3 से लेकर F3 तक के सेल को यदि मर्ज कर देते हैं, C3 से लेकर F3 तक के सेल को मर्ज कर देते हैं, तो उस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा? तो देखिए जो C3 से हमने शुरू किया तो बस इसका सेल एड्रेस क्या होगा? C3। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप नेम बॉक्स में यहाँ पर देखेंगे C3 दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो जो हमने जहाँ से हमने पहला वाला शुरू किया ना, वही उसका सेल एड्रेस हो जाएगा। जैसे फिर से देखिए क्वेश्चन बनता है, आपने क्या किया, तो जे मान लीजिए आपने 5, यहाँ पे जे है 5, ये सेल एड्रेस हमारा देखिए ऊपर जे और इधर से है 5। J5 से लेकर आपने यहाँ पर N5 तक जो है सेलेक्ट किया। तो आपका ये मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसका सेल एड्रेस क्या होगा? तो इसका सेल एड्रेस J5 ही होगा। जे से हमने शुरू किया तो J5 ही होगा, ठीक है? अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है, यदि हम इस तरह से मर्ज एंड सेंटर करें, जैसे हम यहाँ पर H3 में हैं, S3 से लेकर हम यहीं नीचे H6 तक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। तो फिर से आपको ध्यान रखना है, इसका सेल एड्रेस देखिए H3 ही है, यानी शुरुआत वाला जो हमारा सेल का एड्रेस होगा वही हमारा मर्ज एंड सेंटर किया हुआ भी सेल का एड्रेस होगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जो एक्सेल 2016 है या जो एक्सेल 2013 है, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट होता है वो एक सीट होता है। देखिए सीट 1 है यहाँ पे, ये हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, सीट 1 होता है, ठीक है? कितना सीट होता है? 1 सीट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, एमएस एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट कितना सीट होता है? 1। और यदि एमएस एक्सेल 2007 में पूछे, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होता है, ठीक है? और एमएस एक्सेल 2016 या 2013 में बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट होता है, ठीक है? चलिए सीट से हो गया। अब यहीं पर है हमारा ये जो रो, कॉलम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है या सीट दिखाई दे रहा है, इसमें या कोई एप्लीकेशन है हमारा जो यहाँ पर एक्सेल, उसमें सबसे नीचे जो ये आपको रिबन दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। और इसके नीचे जो रिबन होता है ये, जहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन भी ओपन है वो सारा दिखाई देता है या डेट टाइम भी दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है? चलिए, तो ये हमारा रह गया था, ये भी हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नंबर का हम स्टाइल कहाँ से बदलते हैं, ठीक? तो होम टैब में यहाँ नंबर ब्लॉक में नंबर का स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं, आपको किस तरह का ये लिखना हो, ठीक है?
अब इससे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ नंबर के स्टाइल में यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, ये कितने तरह का फॉर्मेट सामने दिखाई देता है, या कौन-कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर सामने होता है। तो ये 3 तरह का फॉर्मेट यहाँ पर सामने होता है। एक होता है आपको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, और एक होता है हमारा परसेंट स्टाइल, और एक होता है हमारा कॉमा स्टाइल। तो ये 3 ऑप्शन भी ध्यान रखना है जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया है। एक होता है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, और एक होता है हमारा परसेंट स्टाइल, और एक होता है कॉमा स्टाइल। अब एमएस एक्सेल में यदि हमें जो डेसिमल है उसका जो है वो कम करना है, जैसे हम यहाँ पे 100.0256 ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए अभी आपको पूरा ये अंक दिखाई नहीं दे रहा, यानी ये हमारा क्या है, डेसिमल अभी है ही नहीं, इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम कर देते हैं इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन कहाँ पर होता है, होम टैब में नंबर ब्लॉक में होता है। यहाँ से इंक्रीज डेसिमल कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर टोटल अभी दिखाई देने लगा। अब हमें कहा गया कि नहीं, इसे आप ना 3 अंक तक ही दिखाइए, ठीक है। तो 3 अंक तक यदि हम इसे दिखाएंगे तो 025 ऐसा दिखाना चाहिए, लेकिन ये कितना दिखाएगा, तो ये देखिए राउंड ऑफ कर देगा। 5 के बगल में जो यह 6 है, तो 5 से क्या है, अधिक है, तो ये 5 को, ये जो 25 है इसको क्या बना देगा, 6 बना देगा। यहाँ हम डिक्रीज डेसिमल करते हैं, जो कि होम टैब में नंबर ब्लॉक में ऑप्शन होता है। ये कम कर दिया हमने, देखिए एक बार और कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100.026 हो गया, है ना। पहले क्या था, तो पहले हमने ऐसा लिखा था, ठीक है, 100.02560 ऐसा हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। अब जब हमने इसे 3 डेसिमल किया है, यहाँ पर देखिए डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि यदि इस तरह से हमने लिखा और इसे डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं, या 3 अंक तक दशमलव में इसे कर देते हैं, है ना, तो ये कैसा क्या दिखाई देगा वहाँ पर। तो 100.0256 था यहाँ पे, तो ये 5 से अधिक है, तो ये बगल वाले संख्या को फिर क्या कर देगा, राउंड अप कर देगा, यानी 6 बना देगा। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन सोच कर देखिए, जैसे हम 978.235 हम लिख देते हैं, या चलिए 9 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पूरा नहीं दिखा रहा है, इंक्रीज डेसिमल कर देते हैं, अब हमारे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा है। यदि इसे अभी हम इस नंबर को यदि 3 अंक तक दिखाएं, 3 डेसिमल ही दिखाएं, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको बतलाना है। यहाँ पर हम 978.2359, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसे हमें 3 डेसिमल तक देखना है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक तक ही दिखना चाहते हैं, तो ये संख्या हमारा कैसा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए 5 के बगल में क्या है, 9, 5 से अधिक है, तो राउंड ऑफ करके इसे क्या कर देगा, 6। यहाँ पर हमारा क्लिक है, यहीं हम डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं, ये देखिए इसे राउंड ऑफ करके 6 कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि इस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं तो होता है। अब यदि संख्या 5 से कम हो, जैसे मान लीजिए 1234, हाँ, 8.2342, इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल कर देते हैं, ठीक ऐसा है। यदि हम इसे दशमलव के 3 अंक दिखाएं, 3 अंक तक ही दिखाएं, तो कैसा दिखेगा, तो देखिए 2 है ना, 4 के बगल में क्या है, 2, तो ये डिक्रीज होगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से कोई दिक्कत नहीं। 5 या 5 से अधिक होता है तब ये राउंड ऑफ करके जो 4 होता है वो 5 बन जाता। 2 यदि यहाँ जो अंतिम में 2 है, ये यदि 5 या 5 से अधिक होता, तो उससे पहले जो नंबर है, ये जो डिजिट है, उसको वो 1 अधिक कर देता है। अभी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, देखिए डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं, 234 ही है। यदि हम 2 अंक तक इसे दिखाएँ, दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो क्या होगा, ये 4 है ना, 5 या 6 होता तो बगल वाला जो 3 है, नहीं 5 या 5 से अधिक, यानी 6, 7, 8, 9 जो भी हो, 5 या 5 से अधिक होता है ये 4, तो क्या होता है यहाँ पे, ये बन जाता 3 के बदले 4। लेकिन अभी क्या होगा, डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो वही रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा था, आसान है, इसमें हम तो मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल स्टाइल का ऑप्शन हमारा कहाँ होता है, होम टैब में स्टाइल्स ब्लॉक में होता है, ठीक है।